अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे जनाब, नॉन फाइलर के लिए कौमी बचत की सबसे बेहतरीन स्कीम कौन सी है। नॉन फाइलर के लिए कौमी बचत की सबसे बेहतरीन स्कीम कौन सी है, ठीक है। असल में होता है क्या है, लोगों को 10 लाख रुपए का मुनाफा आता है और 10 लाख में जो है वो 3.5 लाख रुपए जो है वो टैक्स कट जाता है और बचते हैं 6.5 लाख रुपए, ठीक है। देखने का कितना मुनाफा है, 10 लाख का, लेकिन उस 10 लाख में क्या हुआ, 3.5 लाख रुपए जो है वो नॉन फाइलर का टैक्स कट गया। अगर फाइलर है तो बचत हो जाएगी, मतलब 10 लाख में 1.5 लाख रुपए का टैक्स कटेगा और 8.5 लाख रुपए जो है वो फाइलर को बच जाता है। लेकिन नॉन फाइलर के साथ इतनी नाइंसाफी कि मुनाफा तो दिखाने को 10 लाख रुपए, लेकिन 3.5 लाख रुपए जो है वो तो टैक्स कट गए, 6.5 लाख रुपए बच गए। तो आज की वीडियो हमारी जनाब वो कौन सी स्कीम है कौमी बचत की जिसमें सरमायाकारी करके नॉन फाइलर जो है वो टैक्स से बच सकते हैं, या तो टैक्स कम हो जाए या फिर टैक्स देना ही ना पड़े, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जनाब टैक्स जो है वो तो कम हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो, ठीक है। मतलब फाइलर है तो उसको 15% देना ही देना है, नॉन फाइलर को 35% देना ही देना है, ठीक है। लेकिन कौमी बचत की कुछ स्कीमें ऐसी है जिसपे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। मतलब ना 15% है ना ही 35% है। उन स्कीमों में कोई फाइलर पैसे जमा करवाए या नॉन फाइलर पैसे जमा करवाए, उसने कोई टैक्स जमा देना ही नहीं, ठीक है। जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वही इसका नेट प्रॉफिट होगा, मतलब टैक्स जीरो है इसमें। सबसे पहले देखेंगे जनाब कौमी बचत की वो कौन सी स्कीम है और कौन लोग उसके अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं, तो फिर उसके मुताबिक हम ऐसी कोई गुंजाइश देखेंगे कि क्या हम भी इन स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स से बच सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि 10 लाख रुपए मुनाफा आ रहा है और 3.5 लाख रुपए टैक्स कट जा रहा है, ठीक है। बचा क्या पीछे, 6.5 लाख रुपए, ठीक है। तो उन स्कीमों को देखेंगे जिन पे टैक्स कम है या है ही नहीं, ठीक है। कम तो नहीं हो सकता, है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब, सबसे पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, सबको पता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। हमने देखना है कि क्या हम किसी तरह इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, मतलब इसमें हम कंडीशन देखते हैं कि कौन लोग हैं जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। यही हमने नोट करना है कि जनाब किस तरह हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इंटर कर सकते हो सकते हैं और टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, बहबूद सेविंग की डिटेल में सबसे पहले वो ओपन करते हैं हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1 पे जनाब, अ सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव, एक वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, सीनियर सिटीजन हो, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या फैमिली में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, तो हम उसके बिहाफ पे जो है सरमायाकारी करेंगे जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में और टैक्स से बच सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है जनाब, विडो, विडो मतलब बेवा औरत। क्या फैमिली में कोई ऐसी बेवा औरत है, मतलब फैमिली में कोई है, जैसे सिस्टर बेवा है या फिर वालदा बेवा है, ठीक है, बहन बेवा है, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ है कि फैमिली में भाभी बेवा है, इस टाइप का कुछ है, अगर ऐसा तो जनाब हम बेवा की औरत के नाम पे जो है कौमी बचत में सरमायाकारी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि औरत बेवा होनी चाहिए और उसने दोबारा शादी ना की हो, ठीक है। तो इस बिहाफ पे भी हम कौमी बचत में सरमायाकारी कर सकते हैं और टैक्स आपको जीरो कटेगा। रेट है 1280 रुपये, ठीक है। हर महीने आपको 1280 का मुनाफा मिलेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 10 साल की सरमायाकारी होती है और मैक्सिमम लिमिट जो है 75 लाख रुपए है। तीसरा कौन शख्स है, तीसरा शख्स है डिसेबल पर्सन, जिसमें माजूर टाइप के जो लोग होते हैं, एबनॉर्मल टाइप के, वो भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लोगों पे शनाख्ती कार्ड पे लोगो डिसेबली का होना चाहिए, मतलब जो कुर्सी वाला लोगो होना होता है ना, वो जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स के लोग हैं जनाब, एक तो हो गया बेवा औरत जिसने दोबारा शादी ना की हो, एक हो गया सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, और तीसरा है डिसेबल पर्सन। तो ये 3 टाइप्स के लोग अगर फैमिली में कहीं पे अवेलेबल है तो जनाब इसके नाम पे हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं और टैक्स हमें 35% के जरिए 0% चार्ज होगा, ठीक है।
वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई जनाब, और भी कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनमें हम सरमायाकारी कर सकते हैं जिसपे टैक्स जीरो होगा, चाहे वो फाइलर हो नॉन फाइलर हो। दूसरे नंबर पे आता है जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं है, कोई फाइलर पैसे जमा करवाए इसमें या नॉन फाइलर जमा करवाए, इस पर भी कोई टैक्स नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब कि जो नॉन फाइलर है इसमें, नॉन फाइलर कह रहा हूँ सॉरी, ये जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है उसमें कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जनाब पेंशनर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जिनको पेंशन आती है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशनर्स ऑफ प्रोविंशनल गवर्नमेंट, प्रोविंशनल मतलब सूबों की जो गवर्नमेंट की तरफ से जिनको पेंशन आती है वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। पेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो पेंशनर्स है जम्मू आज़ाद, जो गवर्नमेंट आज़ाद एंड जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उनमें जिन लोगों के पेंशन आते हैं वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब पेंशनर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के लिए जिन लोगों के पेंशन आते हैं वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकता है, ठीक है। पेंशनर्स ऑफ सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, उसके लोग भी सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब पेंशनर्स इन केस ऑफ डेथ देयर एलिजिबल पर्सन कैन इन्वेस्ट इन पेंशन बेनिफिट अकाउंट, मतलब वो शख्स जिसका इंतकाल हो गया, पेंशन आती हो, उसके बिहाफ की उसकी फैमिली मेम्बर में जिसको पेंशन मिलती हो, ठीक है, वो भी जो है इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें फैमिली में ये देखना पड़ेगा जनाब, फैमिली में अगर कोई पेंशनर है जिसकी पेंशन आती है तो हम अपने सरमाया को उसके नाम पे कौमी बचत में सरमायाकारी कर सकते हैं और टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। 35% टैक्स से बच जाएंगे। मतलब अगर आपकी मुनाफा 10 लाख रुपए आ रहा था और 3.5 लाख रुपए टैक्स कट रहा था और 6.5 लाख रुपए आपको बचता था, तो उसकी जगह आपको 10 लाख रुपए का मुनाफा आएगा, पूरे 10 के 10 लाख होगा मुनाफा ही होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट चलते जनाब। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो मुनाफा है वो भी 1280 रुपये, ठीक है, और वो भी जो है 10 साल के लिए सरमायाकारी की जाती है और उसका मुनाफा भी हर महीने आता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जनाब वो है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ठीक है। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट जो है इस पे भी कोई टैक्स नहीं, मुनाफा हर महीने मिलता है और मुनाफा आएगा 1280 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, इसकी लिमिट भी 75 लाख रुपए होती है। तो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में भी अगर कोई फैमिली मेम्बर में कोई है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में से, तो उसमें के नाम पे सरमायाकारी कर सकते हैं और टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शौदा फैमिली वेलफेयर में कौन कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? शौदा ऑफ आर्म फोर्सेस फैमिली, ठीक है, शौदा ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। आर्म फोर्सेस में से जो लोग, जो फैमिली जो शहीद होते हैं उनकी फैमिली में से जिसको पेंशन वगैरह मिल रही होती है वो बंदा जो है वो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एंड सिविलियंस फैमिली, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एंड सिविलियंस फैमिली की जो शौदा है उनको जिनके नाम पे पेंशन आती है, फैमिली में जिसके नाम पे पेंशन आती है, ठीक है, वो ये पेंशन फैमिली में जिसके नाम जिसको पैसे मिले हो शहीद होने के बिहाफ पे, वो लोग जो है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या फैमिली में जो है ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स है जो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के में आता हो, या फिर पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं उसमें आता हो, या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो टर्म्स एंड कंडीशन कौन कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, उनमें से अगर फैमिली में इतनी डिटेल्स मैंने आपको बताई है कि इतने लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कर सकते हैं, शौदा फैमिली वेलफेयर में अकाउंट में कर सकते हैं, तो अब आपको ख़ानदान में ऐसे लोग सर्च करने पड़ेंगे जनाब कि कौन है वो ऐसे लोग जिनके नाम पे हम सरमायाकारी कर सकते हैं। और फिर वही बात होगी जनाब कि जहाँ 10 लाख का मुनाफा आ रहा है आपका, जिसपे 3.5 लाख रुपए टैक्स कट के 6.5 लाख रुपए बचता है, अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, सर्च करने के बाद, देखने के बाद कुछ ना कुछ आपको ख़ानदान में ऐसा मिल जाएगा जिसके बिहाफ पे आप सरमायाकारी कर सकते हैं और 35% टैक्स जैसे बच सकते हैं। ये वो 3 स्कीम जो हमने आपके साथ शेयर किया, बस यही वो 3 स्कीम है जिसमें कौमी बचत में टैक्स नहीं है, मतलब टैक्स फ्री स्कीम है। इसके अलावा जितनी भी स्कीम है सब पर टैक्स है। फाइलर भरेगा 15% और नॉन फाइलर भरेगा 35%। यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगा कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप जो है अपने आप को फाइनल में कन्वर्ट करवा देंगे तो 20% टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। मतलब 35% की बजाय आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 20% टैक्स की बचत हो जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सर्च करें ख़ानदान में जो इसमें
फॉल करता हो, मतलब इससे रिलेटेड हो, उसके नाम पे बहबूद सेविंग्स कौमी बचत में सरमायाकारी करें और टैक्स से बचें। जनाब यहाँ पे आप अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।